तो हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास से हिंदी का लाया हूँ चैप्टर 1 बातचीत गद्यखंड का। इनके लेखक का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। तो दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट जी के चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव को कराते हैं। और चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना बाल कृष्ण भट्ट है, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट की क्या है तो बातचीत। ऑप्शन नंबर बातचीत एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना, याद रखना है। दूसरा नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट जी कौन सा युग के जो कवि हैं। तो दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट एक भारतेंदु युग के कवि कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। चलिए बाल कृष्ण भट्ट का इनके पिता का नाम है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का पिता का नाम वेणी प्रसाद भट्ट है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। देवती स्वयंवर के किस लेखक की रचना है। तो यह बाल कृष्ण भट्ट जी की, ठीक ना। अचंधा शर्मा गुलेरी जी है, इनका लिखा हुआ क्या उसने कहा था, चलेगा। और 5वां नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट जी की किस काल की रचना है। तो यह आधुनिक काल की कवि कहते हैं। ऑप्शन में डी होगा, चलेगा। और 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत के एक प्रकार ललित निबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, ललित निबंध। इसे ध्यान रखना, बहुत बार पूछता है ये। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर है, बातचीत की शैली बताना चाहते थे। और 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार तो बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी होगा, चलेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध में के अनुसार रस के समुद्री किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो दो पुरुषों की बातचीत में, यानी कि दो पुरुषों की बातचीत में तो क्या, तो यह शीर्षक के अनुसार रस की समुद्र की तरह बातचीत के उड़ाता है। तो दो पुरुषों के बीच, लेकिन दो पुरुषों के बीच नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ दो सहेलियों के बीच बातचीत होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। जबकि एक और किताब में देखिए दो सहेलियों के साथ होता था, लेकिन दो पुरुषों के साथ नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारी तरफ से, लेकिन आपकी तरफ से देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अशिक्षित लोगों के लिए बातचीत को क्या कहते हैं। बत कही, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बत कही। इसलिए आप पढ़िए तो बत कही नहीं कहेगा, एक शिक्षित व्यक्ति कहलाएगा, कहेगा। 11 नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे थे। तो उनका निबंधों का नाम था 1000। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, कितना 1000 निबंध लिखे थे, ठीक ना। और देखिए ना 12 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी रचना निम्न में से बाल कृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल, ये भी पूछता है, बहुत बार पूछता है कि रेल का विकट खेल किनकी है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी की। 13 नंबर है कि वाक सत्य के अनेक फायदे क्या होते हैं। तो वाक सत्य के अनेक फायदे है स्विच, विक्रेता और बातचीत होता है, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आत्मीयता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्मीयता कहलाता है। बाल कृष्ण भट्ट के निवास स्थान है। तो जो बाल कृष्ण भट्ट जी रहने वाला था इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। जितने भी लेखक परिचय होता है उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है, यह इलाहाबाद के रहने वाला थे, चलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट जी की जन्म होता है, मतलब बाल कृष्ण भट्ट जी के जन्म कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जी का 23 जून 1844 में, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट जी की जन्म हुआ था, ठीक ना। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। मतलब क्या कर प्रहसन का नाम है, यानी कि आचार बिंडवाना, जैसे काम वैसा परिणाम, नई रोशनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से 3 हो जाएगा, ठीक ना, चलेगा। और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि रविसिन क्रूसो ने 16 वर्ष की उपरांत किसके मुख से, मतलब किसके मुख से एक बात सुनी है। ये फ्राइडे के मुख से क्या बात सुने थे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या होता है, अवाक होकर अपने से बात करना मनुष्य की, यानी कहने का मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका होता है। 20 नंबर बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका लिखे थे। तो मासिक पत्रिका कौन से लिखे थे, अच्छा क्वेश्चन है। तो यह हिंदी प्रदीप नामक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप नामक बाल कृष्ण भट्ट ने पत्रिका का निकाला था। और 21 नंबर क्वेश्चन है
कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है, तो बालकृष्ण भट्ट परीक्षा गुरु नहीं होगा, 100 जान 100 जान होगा, सदाबहार अभाव होगा, न्यूटन ब्रह्मचारी भी होगा, लेकिन परीक्षा गुरु नहीं होगा। 22 नंबर का जो है क्वेश्चन है कि संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की, ऑप्शन में होगा। और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि वाक सत्य के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है, तो वह पढ़ने की शक्ति नहीं पाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना। और चलिए ऐसे वीडियो लेकर अगली वीडियो के साथ आते हैं, और आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।